जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। जहाँ विकल्पों का बंधन नहीं है, जहाँ परिणामों का प्रवाह नहीं है, ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप महिमावान चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। वाणी के द्वारा जो व्यक्त न हो सके, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो पर्याय में भी व्यक्त नहीं हो सकता, जो अनुभव की पर्याय में भी व्यक्त नहीं हो सकता, वह जड़ वाणी में व्यक्त कैसे होगा। ऐसा जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, यही मैं हूँ। अंतर में गहराई में इस सत्ता को देखने का अभ्यास करें तो इस सत्ता का दर्शन दुर्लभ नहीं है, मगर एक ही कि जिसके आधार से, जिसको पकड़ करके ये सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, इस ज्ञान को ग्रहण करें। ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचे और अपनी नजर को इतना फैलाए, जो संकुचित दृष्टि है वहां से विस्तार हो, जो परिणामों पर ही टिकी हुई है। यदि थोड़ा विचार चलता है तो कुछ वर्षों का विचार चलता है, ज्यादा से ज्यादा विचार चलता है तो जन्म से लेकर मरण तक का विचार चलता है, मगर मृत्यु के बाद का तो विकल्प तक नहीं आता। जो भी भाव आते हैं वे भी औपचारिकता कि मैं स्वर्ग में देव होऊंगा, मनुष्य था, मैं अब नारकी होऊंगा,
अब मैं किस गति में जाऊंगा? यहां कोई गति नहीं है, यहां कोई प्रगति नहीं है। यहां ध्रुव 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 चैतन्य की अस्थि है। एक ही उपाय है अंतर्मुख होने का, कि इस ज्ञान को ही उस अभेद रूप से ऐसे अनुभव करना कि यहां दो नहीं है, यहां मैं एक हूं। दो का भेद तो तब हो जब ज्ञान और ज्ञेय में भेद पड़े। यही मैं हूं जैसे ही ज्ञान की पर्याय उछले और उसी में ही ज्ञान का स्वीकार, समय व्यतीत न होने देना, व्यर्थ में समय गवा मत देना। अति दुर्लभ है ये जो ज्ञान की लहर उठी है, इसी में ही चैतन्य का दर्शन करना है। इसमें यह अनुभव करना है कि यही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, यही सत्ता स्वरूप चैतन्य मैं हूं। अवकाश जाने, समय जाने देने में बहुत कुछ बीत जाता है, तब फिर वह एकाग्रता व स्थिरता नहीं रह पाती। जैसे ही लहर उठेगी उसी समय, बाद में तो विचार करते 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 फिर व्यर्थ के विकल्प भी इतने आते हैं, भूल जाते हैं तत्काल उसी समय ये मोहर लगे। मोहर जब अनुभव के बाद में लगती है, उस समय चित्त में न जाने कितने कितने विकल्प घुस जाते हैं, और वे विकल्प फिर वो भूतकाल का जो पुरुषार्थ का जोर उठा था उसे फिर भुला देता है। इसलिए जिस समय ये विचार चलता है कि मैं अनुभव मात्र चैतन्य परमात्मा हूं, जब तीन भेद हो तो फिर बोलने की जरूरत है। मैं जानने वाला हूं, मैं इसे जानने वाला हूं, मैं ज्ञान के द्वारा इसे जानने वाला हूं। तब ज्ञाता, तब ज्ञान और तब ज्ञेय, ये तीन भाव तब उत्पन्न होते हैं जब वहां तीन भेद हो। मगर तीन भेद ही न हो, ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है और ज्ञान ही ज्ञान से जानने में आ रहा है। ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आ रहा है और ज्ञान ही ज्ञान से जानने में आ रहा है। तब फिर ये भेद पैदा नहीं होता, जानने वाला और जानने में आने वाला। और ये भेद पैदा नहीं होता, इसलिए विकल्प भी नहीं होता। इसी को ही कहा कि अनुभव मात्र रह जाता है। कुछ भी वह ज्ञान किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता। जो विषय बनता था, जो जगत के ज्ञेय जो विषय बनते थे ना, उसमें ही वहां का रस छूट गया तो ये ज्ञान ही विषय बन गया। अब ज्ञान ही विषय बन गया है। जिन आंखों से वो दर्पण को देखता था, अब दर्पण को न देख करके आंखों से अब आंखों को ही देखता है। मगर यहां आंख है और दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा है। जब आंखों से आंखों को देखता है तब भी फासला है, यह आंख और वहां दिखाई दे रही वह आंख। मगर ज्ञान में ज्ञान का जब जानना होता है, उस समय इतना फासला नहीं होता कि मैं यहां जानने वाला और उंगली सामने नहीं होती कि सामने जो मैं देख रहा हूं वह आंख है। आंख जब दर्पण में देखती है, आंख आंख को देखती है, मगर दूरी लगती है कि आंख है। ये सामने जो सामने दिखाई दे रही वो आंख है। अंतर में भाव यही है कि मैं अपने को ही देख रहा हूं। उस भाव को ग्रहण करना है, सामने वाला भाव नहीं। ये जो मैं देख रहा हूं वो अपने को देख रहा हूं। उस समय ये भ्रम पैदा हो सकता है,
कोई भी कहे तो देखेगा तो यही देखेगा कि ये सामने किसी को देख रहा है, मगर उस समय उसमें ये विकल्प पैदा नहीं होता कि जिसे मैं देख रहा हूं वो सामने देख रहा हूं। प्रतिबिंब सामने पड़ा है, मगर जो सामने प्रतिबिंब पड़ा है उसमें भी सामने कुछ है, उसे नहीं देख रहा हूं, ये मैं अपने को देख रहा हूं। जैसे ही वहां सामने उसने देखा कि आंख लाल हो गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि सामने आंख है वो लाल हो गई है। उस समय यह अनुभव होता है कि आंख यहां पर है जो लाल हो गई है। तो भ्रम पैदा होता है कि सामने देख रहा हूं या यहां देख रहा हूं। ऐसा ही ये है कि कोई भी ज्ञेय को जानता है तब ज्ञानी यह देखता है कि जो जानने में आ रहा है यह ज्ञान का ही रूप है। मैं स्वयं को ही जानता हूं, खाली ये आंखें घूमती है ज्ञेयों की ओर। ये रस पड़ा है उन ज्ञेयों का, सुख बुद्धि है उन ज्ञेयों में भगवान। इस वजह से ही ये ज्ञान इतना स्वतंत्र होने पर भी ये दृष्टि में नहीं आता है। धन्य भागी है वे जीव जिन्होंने परमाणुओं के साथ में रहकर के ज्ञान का अनुभव ही नहीं किया है। परमाणुओं को बीच में लाए बिना ही उसे वहां अंदर न आने दो। उसके लिए वहां इतनी दृढ़ता से कि ये जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन में इतनी प्रत्यक्ष ये दृष्टि हो, इस दर्शन में अब अभक्ष वहां बीच में ना आए। इस दर्शन में इसलिए पूरी तरह से तुम्हारा जो ये देह है, उस देह के प्रति इतना निर्णय कर लो। देह के प्रति ऐसा निर्णय करो जैसे तुम मंदिर में जाते हो, और मंदिर में जाते हो तब कैसे तुम्हारे अंतर में ये धारणा है कि चमड़े की वस्तु, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, चमड़ा ही पहन करके भगवान के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही ये ज्ञान का अनुभव हो कि जहां इंद्रिय ये चमड़ा, वहां अनुभव में ही नहीं आता, वह बाहर है। बाहर है माने मैं जहां सत्ता स्वरूप हूं वहां ये परमाणु नहीं है। और उतना उसे दृष्टि अगोचर करने का अभ्यास करो। इसलिए तो वो पत्ते की तरह उड़ता हुआ ये देह जब उतनी तैयारी आ जाती है तभी वहां अनुभव होता है, तभी आत्मा का अनुभव होता है कि उसे अब उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। पत्ता तो उड़ता रहता है, पत्ते का कार्य होता रहता है, मगर वहां पर अनुभूति पर जोर है। दोनों कार्य एक साथ में हो रहे हैं, मगर दूसरा जो कार्य है वो दृष्टि में ही नहीं आता। उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अनुभूति हो रही है, बस ये पर्याप्त है। गर्मी के दिन हो और जैसे तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, वन में पेड़ के नीचे बैठे हो, और उस समय जैसे हवा का झोंका आया, और उस समय हवा के झोंके में पत्ते भी उड़ते हैं, मगर तुम्हारा शरीर पसीने से लथपथ है। तो उस समय तुम चाहते हो कि लाओ ठंडी हवा आए। ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा का स्पर्श होता है। स्पर्श होने पर वहां पत्ते उड़ते हैं। वो कैसे उड़ते हैं? सूखे हैं या हरे हैं? कैसे पत्ते हैं? कोई विशेषों में रस नहीं रहता। यहां पर जो अनुभूति हो रही है, जो तृप्ति मिल रही है, उसमें वो उड़ते पत्ते का विकल्प नहीं है। जब आत्मा में वह ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आने का अर्थ है ये अनंत परमाणु, ये ऐसे ही भगवान, ये ऐसे ही पत्ते की तरह रहते हैं, क्योंकि स्पर्श जिसका हो रहा है उसमें पत्ते नहीं है, और जो पत्ते उड़ रहे हैं उसमें ये जो शीतलता का, जो शांति का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव तो वहां नहीं उड़ रहा है, क्योंकि वो फासला जैसे दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञानमय ही जीवन जियो, ज्ञान की सत्ता से ही जीवन जीना। मैं चैतन्य सत्ता, ये जीवन, जीवन बस यही मेरा जीवन। तो फिर सांस लेना छोड़ना ये बात निकल जाएगी। सत्ता ये जीवन। तब जितनी भी पूर्व की धारणा थी, इस भव की नहीं, अनंत 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 भवों की जो धारणा थी भगवान, वो सब एक ही समय में खत्म हो जाती है। फिर चैतन्य ही जीवन। फिर ये मिट्टी को ऐसे ही कब ये छूट जाए
कब ये उड़ जाए, कब ये पत्ता टूट जाए, कट जाए, बिखर जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, कोई भाव नहीं आता, क्योंकि पसीना इतना था और हवा आ रही है, बस। अब उसका विकल्प नहीं आता कि पत्ते जंगल में कहां उड़ रहे हैं, पत्ते की उड़ने की गति कितनी है, पत्ते का आयुष्य कितना है, पत्ते का रूप रंग, कुछ भी विकल्प नहीं, सिर्फ शीतलता की, उस ठंडी हवा की अनुभूति। यह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति भगवान ऐसी होती है, तब ज्ञानी वहां परमाणुओं में होता ही नहीं है। इसलिए तो, और तुम ये नहीं कहते हो, जब तुम्हें ठंडा अनुभव होता है, कभी ये कहते हो कि मैंने पत्ते का त्याग कर दिया, मैं पत्ते में कहीं पर भी नहीं हूं, पत्ते में मेरा कोई रस नहीं है, ये पत्ता मेरा नहीं है, कोई भाव नहीं आता है, वहां अनुभूति और पत्ते उड़ते रहते हैं। ऐसे ही अनुभूति के काल में ज्ञान अनुभव में आया, उस समय देह मेरा नहीं है, देह क्षणिक है, देह पुद्गल है, ये जड़ है, अनंत बार धारण किया, ये तो छूटेगा, क्षणिक है, कोई भाव नहीं। और वह भाव जब तक आता है तब तक समझना वो ज्ञान का संवेदन नहीं हुआ। ऐसा अंतर में चैतन्य 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 का वेदन। तो एक चैतन्य सत्ता के अलावा अब तेरी कोई अंतर में सत्ता के अलावा कहीं पर भी अपना अस्तित्व मानता ही नहीं है। तो जीता ही उसी प्रकार से, तूने उस ज्ञान में ही अपने विस्तार को बस इतना ही देखा है। जैसे कोई गाड़ी चलाता है तो वो अपने विस्तार को कितना देखता है, जितनी शरीर की मोटाई उतना नहीं, जितनी गाड़ी की चौड़ाई उतना। इसलिए गली यदि सकड़ी हो तो वो अंतर में तो उसके यही चलता है, यहां से नहीं निकल पाऊंगा। वो गाड़ी से उतर जाए तो वो निकल सकता है, मगर उस समय उसकी जो मान्यता में कि मैं जो जा रहा हूं, माने गाड़ी की चौड़ाई लंबाई जितनी, बस वो मैं यहां से चला जाता हूं, यहां से नहीं निकल पाऊंगा। तो ये जो अंतर में विचार चलता है वो कहां से आता है? क्योंकि विस्तार समझ लिया है गाड़ी जितना विस्तार समझा है। ज्ञानी वह है कि जहां ज्ञान जितना ही मेरा विस्तार है, जहां जहां ये चैतन्य वहां मेरा विस्तार है। इसलिए उन परमाणुओं को ऐसे ही ये परमाणुओं में अपना विस्तार नहीं देखता, इन परमाणुओं में विस्तार नहीं देखता। वहां तो ऐसा लगता है कि अभी वह तृप्ति का आनंद से मैं अभी इस समय मैंने घात कर दिया, ये क्या कर रहा हूं। उस समय तो कुछ भी नहीं दिखता, बाहर से गर्मी से आए ने एयर कंडीशन चालू था, अंदर आते ही कमरे में क्या क्या वस्तु पड़ी है कौन देखता है, दिखाई ही नहीं देती। वहां तो जंगल की ठंडी हवा कही, ये तो एयर कंडीशन की और शीतल हवा है। इतनी गर्मी में से एयर कंडीशन में गए, ये पता ही नहीं चलता। सब कुछ है मगर उसका विकल्प नहीं आता। वहां जो बस ये अनुभूति यहां जो अनुभव में आ रहा है, उसका मूल स्रोत है ना, वह भी अनुभव में नहीं आता, उसका भी विकल्प नहीं आता, सिर्फ अनुभव रहता है। यहां जब शीतल ऐसा जो अनुभव हुआ, उसका मूल स्रोत क्या है, उसका आधार क्या है? उसका आधार एयर कंडीशन है। मगर जब गर्मी में से अंदर आते हैं तब एयर कंडीशन की कंपनी कौन सी है, उसका दाम कितना है, उसका रंग कैसा है, कोई विकल्प नहीं। अनुभूति, मूल स्रोत पर भी ध्यान न जाए, अनुभूति मात्र रह जाए, तो मूल जो चैतन्य त्रिकाल सत्ता है उसका भी विकल्प नहीं रहता। क्योंकि मात्र एक समय का ज्ञान ऐसा जो वेदन होता है, उसमें त्रिकाल सत्ता का भी विकल्प, भगवान आत्मा, वहां उसका भी विकल्प नहीं है। वो त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा का भी विकल्प नहीं है। वह ज्ञान का अनुभव, अंतर दोनों में इतना है, वहां विकल्प की पूर्ति करता है और उसका मजा लेता है। यहां विकल्प का अभाव है और स्वभाव का आनंद भोगता है। दोनों में इतना अंतर है। वहां पर विकल्प की पूर्ति करता है, वहां यह भाव था कि गर्मी में हूं मैं, अब ठंडी में जाऊं, ठंडी में गया, वह विकल्प था, उसकी पूर्ति हुई, वो विकल्प की पूर्ति हुई, ठंडी नहीं विकल्प की पूर्ति हुई।
क्योंकि 2 घंटे तक फिर बैठे रहे तो फिर एसी को बंद कर देता है, क्योंकि तब फिर बंद करने का विकल्प आया। यदि रिमोट नहीं मिलता हो तो फिर दुखी होता है, क्योंकि उस विकल्प की पूर्ति नहीं हो रही है कि एसी को बंद करना है। विकल्प की पूर्ति का आनंद वो जो पर पदार्थों को भोगते समय विधि एक ही है, खाली वहां पर की और दृष्टि थी, यहां स्वयं की और है। वहां विकल्प की पूर्ति थी, यहां विकल्प का अभाव है। वहां पर प्रभाव में कल्पना थी, यहां स्वभाव में वेदन है। और इस वजह से ही ज्ञानी देह में नहीं रहता है, ज्ञानी देहातीत है। भगवान आत्मा ये ज्ञानी देहातीत है। भगवान भगवान आत्मा देहा एकमात्र ज्ञान के, बस यही मेरा जीवन। फिर रूप रंग की जो कल्पना की थी वो मिट जाती है। जन्म से लेकर बचपन से लेकर के चेहरा रोज दर्पण में देखा था, रात को सोते समय वे विचारों में था, नींद में भी सपने में भी वही था कि मेरा चेहरा कैसा है, रूप रंग कैसा है। मैं पुरुष हूं तो पुरुष हूं, इसलिए आधी रात को भी कोई कहे कि क्या करते हो, कि मैं सो रही हूं, तुरंत आवाज निकलती। क्या करते हो, मैं सो रहा हूं। ये भाषा कहां से निकली, वो उस श्रद्धा में से। मैं स्त्री हूं इसलिए तो ये बोला मैं सो रही हूं। मैं पुरुष हूं इसलिए तो ये निकला मैं सो रहा हूं। चैतन्य सत्ता पर दृष्टि हो तो फिर रात को भी अंतर में जागरूक रहता है। मैं ये नहीं कहता भाषा बदल जाती, मैं ये कहता हूं कि आपकी दृष्टि ऐसी बदल गई हो कि अंदर में वो भाव ही नहीं आता कि देह में, देह से जीवन ही नहीं है। कितना सरल और सहज है कि बस जो है उसको मान लिया, कुछ नया थोड़ी ना करना था, एक ही कि जहां मैं हूं बस। इसलिए ज्ञानी भोगता है, भोगता है। पत्ते उड़ते हैं उसे उसमें रस नहीं है। पत्ते का उड़ना माने क्या, ये ज्ञानी के प्रवचन, ये वाणी, ये जीव ही तो एक पत्ता है जो घूम रही है, जो हिल रही है, जो तालू से टकरा रही है। पत्ते से पत्ता टकराता है मगर उसमें जो शीतल अनुभूति, वो अनुभूति कहीं नहीं जाती। ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। अंतर में ही पूरे असंख्य प्रदेश में ज्ञान, इतना आनंद 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 आनंद, क्योंकि इतनी निराकुलता है। और ये बोलते समय भी वो जो बोलने वाला है ना, वहां लक्षण जानता है। ये बोलना, ये दुख 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 दुख, वो भी ज्ञान में जानता है। विकल्प ये कहो वह कहो, ये कहो वह कहो, ये दुख। और निराकुल शांति का, ज्ञान का, आनंद का आहा आहा, वहां पर दोनों का भेद समझ लेता है। उसे कहते हैं ज्ञानी कर्म धारा, इसे कहते हैं ज्ञान धारा। ये दोनों अलग हो गई। एक समय में ऐसा आहा आहा, ऐसा ही अंतर से पूरी तरह से भाव से भीग करके इस ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ है। अब कल्पना भी नहीं हो सकती है देह में। इसलिए तुम्हें लगेगा अनुभूति होने के बाद में अब कोई चाहे जितना कहे, मानने को तैयार नहीं हो सकता कि शरीर मेरा है। कैसे भी उदय आए, मगर कैसे ज्ञानी माने कि ये देह मेरा है। ज्ञान ही तो अनुभव में आता है, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, परमाणुओं से अनुभव में नहीं आता। ये साहस अंतर में जगे, उसे ही एक और रहने दो। मैं तुम्हारी 2 दिन से मोबाइल फोन की कसौटी कर रहा हूं और आनंदित हूं कि तुम ये तैयार हो गए कि चलो ये पड़ा रहा। जब तुम्हारे में इतना साहस है तो इन अनंत परमाणुओं को, ये अनंत परमाणुओं को फिर पकड़ के क्यों रखा है, उसे भी साइड में रखो ने, उतना भी साहस दिखा। एक ज्ञान पर्याप्त है मेरे पास में और इसके अलावा कोई संभावना ही नहीं है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई संभावना नहीं है। एकमात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही एकमात्र उपाय है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय इस स्वरूप की जागृति। यहां मुझे ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है, ज्ञेय यहां है ही नहीं।
और जैसे ही विकल्प उत्पन्न हुआ, तुम्हारा अनुभूति का जो आनंद है, उस आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मिश्रण नहीं देखते। अभी जो लगता है ना, फर्क पड़ता है कि चिंतन मेरा चल रहा था। अभी क्या था? अभी मेरा स्वरूप का चिंतन चल रहा था और कोई विकल्प हो गया कि दरवाजे पर कोई आ गया, तो थोड़ा जो ब्रेक पड़ गया, वो ब्रेक हो गया। अरे, मूड ऑफ हो गया। इतना अच्छा चिंतन चल रहा था, ऐसे ही विघ्न बीच में आ जाते हैं। अभी ये होता है, ज्ञानी को कभी नहीं होता ये। उसका कारण है क्योंकि अज्ञानी की जो यात्रा थी, यहां विकल्प था। यहां विकल्प था कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विकल्प था। और जैसे ही दरवाजे पर कोई आया कि ये विकल्प चला गया। इसलिए अज्ञानी की जो साधना थी, वो तो विकल्प से थी ने, वो साधना उसकी छूट गई तो गुस्सा आएगा कि अरे मेरी साधना छूट गई। और ज्ञानी की साधना वो विकल्प से नहीं है, ज्ञानी की साधना जानना 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 है। इसलिए वो दूसरा विकल्प आया कि दरवाजे पर कोई आया, मगर यहां जो ज्ञानी की यात्रा है वो तो रुकी नहीं है। इसलिए कोई भी निमित्त आए, वो धारा सदा चलती रहती है। विकल्पों से साधना मत करना, जानना और ज्ञान की अनुभूति ही साधना है। ये 24 घंटे हो सकती है। क्योंकि तुम उस पटरी पर ट्रेन चलाते थे, जिस पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ सकती है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। उस पटरी पर ट्रेन चलाओ, उस पटरी पर ट्रेन चलाओ जहां कभी विकल्प की ट्रेन आ ही नहीं सकती, वहां ज्ञान ही होता है। तब फिर दूसरी पटरी पर ट्रेन कोई भी आए, तुम्हारी साधना छूटती नहीं है, तुम्हारी यात्रा चलती रहती है। एक साथ में ये यात्रा चलती है। ये दोनों का भेद समझने जैसा है। इस तत्व को और गहराई से समझे कि कैसे ये ज्ञान और विकल्प से भेद करता हुआ ज्ञानी जीवन जीता है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्योंकि जिनकी कथा आज हमें समझनी है, पवनंजय एवं अंजना की कथा है, उसके लिए आज के दिन ये ज्ञानधारा और कर्मधारा समझना बहुत जरूरी रहेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि पवनंजय अंजना के साथ उनके जीवन में जो कुछ भी घटा, कहानी मुझे नहीं बतानी। यूट्यूब पर एक सत्संग पूरा उनकी कहानी पर हो चुका है, पवनंजय और अंजना के परिणाम। अंजनगिरी पर हनुमान की जन्मस्थली से वो सत्संग हुआ था, इसलिए वहां से सुनना, दोबारा उसमें समय नहीं गवाना। मुझे ये बताना है कि दोनों के बीच में, खास करके पवनंजय के भीतर जो भाव उत्पन्न होते थे, क्षायिक सम्यक दृष्टि को अति राग का भाव होता है, अति द्वेष का भाव होता है, फिर अति राग का भाव होता है, फिर द्वेष का भाव होता है। ये परिवर्तन जो आता है, उन परिवर्तन का ज्ञानी के साथ में क्या संबंध है, ये परिवर्तन क्यों आता है, उसका भी एक कारण है। सूक्ष्म कारण और सैद्धांतिक कारण यह है कि जीव का भाव परिवर्तन, भाव परावर्तन भी बाकी होता है। जैसे कहते हैं कि इतने शरीर को धारण किए बिना उसका मोक्ष नहीं होगा। जैसे कहा कि कृपालुदेव एक अवतारी है, गुरुदेव 4 अवतारी है, इतने देह को धारण करे और छोड़े, उसके बाद मोक्ष है। ऐसे ही केवली भगवान ने ज्ञान में जाना है कि इतने परिणामों के साथ उनका परिभ्रमण होगा। इस प्रकार के भाव उनके आएंगे ही आएंगे। और अति तीव्र क्यों आते हैं? अति तीव्र इसलिए आते हैं क्योंकि जिस काल में अति तीव्र पाप करने की शक्ति होती है, उसी काल में अति धर्म करने की शक्ति होती है। ये अति पर ज्ञानी क्यों चले जाते हैं? इस वजह से, क्योंकि उस अति को ही वे अंदर में मोड़ देते हैं, तभी तो केवल ज्ञान होता है। वरना केवल ज्ञान कैसे होगा?
जो पंचम काल में इतनी अति देखने को नहीं मिलती, जो चौथे काल में देखने को मिलती है। वो परिणाम जो है, वो परिणाम इतना अति पर कि पहली बार देखते ही बेहोश हो गए। कि अंजना चाहिए, और अंजना के मिलने पर अब 22 साल तक अंजना का मुंह नहीं देखा। और छोड़ के चले गए। जिसको देख करके, पहली बार देख करके कैसा भाव, और ये पुरुष का अहंकार भी, और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि का अहंकार भी, कि जब तेरी सखी मेरे बारे में ये सब बोल रही है, तू उसका विरोध क्यों नहीं करती। बात तो सिर्फ इतनी ही थी ना कि उनकी अंजना की सखी, जब अंजना की सखी पवनंजय के बारे में बोल रही थी कि तू ऐसे पति के साथ में क्यों शादी करी, ऐसे लड़के से जो तुझे देखकर ही तेरे पर इतना मोहित हो गया, इतना कमजोर कि बेहोश भी हो गया, पानी छिड़कना पड़ा, और पानी छिड़क करके होश में आए तो भी कहे अंजना अंजना अंजना। और भी तो बलवान वीर पुरुष थे इस राज्य में, कोई राजकुमारों की कमी थोड़ी थी, और अंजना कुछ नहीं बोलती। ऐसा नहीं बोलती कि मेरे होने वाले पति के बारे में तुम ऐसा मत कहो, चुपचाप सुनती रहती। और पवनंजय ये बात छुप करके सुन लेते हैं, क्योंकि उस समय छुप करके ऐसे जाते थे। आज के जमाने की तरह ऐसे मिलने जाने का भी वो प्रचलन नहीं था कि शादी के पहले नहीं मिलेंगे। तब उनको ये इतना अहंकार को झटका लगा और क्रोध भी आया कि अब एक बार शादी हो, फिर मैं उसका बदला लूंगा। और जिसका रूप देखकर मोहित हुए, और उसी अंजना को शादी के बाद में 22 वर्षों तक देखा नहीं। मगर परिणाम इतने तेजी से और तीव्र क्यों बदलते हैं? बस उसी वजह से, क्योंकि जितनी ज्यादा शक्ति उन परिणामों में है, परिणाम कितने शक्तिशाली है, इसलिए सबसे ज्यादा पाप चौथे काल में हुए, तो सबसे ज्यादा धर्म भी उस काल में हुआ। इसलिए तो चौथे काल में 7वां नरक होता है, और इसलिए चौथे काल में ही मोक्ष होता है। पंचम काल में 7वें नरक में कोई नहीं जाता, इसलिए पंचम काल में मोक्ष में भी नहीं जाता। स्त्री 7वें नरक में नहीं जा सकती, इसलिए स्त्री मोक्ष में भी नहीं जा सकती, क्योंकि पाप के लिए जो अति परिणाम चाहिए, धर्म के लिए भी उतना ही अति परिणाम चाहिए। अति दोनों में चाहिए, और इसीलिए तो अति क्षण भंगुरता का बोध होते ही जो भोगों में समय जाता था, शक्ति का खर्च होता था, अब अंतर्मुख हो गई। इसलिए तो इतनी शक्ति थी कि 6 खंड को जीतू, बाहुबली को कैसे भी करके हराओ। 3 बार खुद हारने के बाद भी चक्र छोड़ने का भाव आए, ऐसा भरत अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाता है। वो अति का ही परिणाम है, क्योंकि जिन हाथों से चोरी की जा सकती है, ढेर सारी चोरी जिन हाथों से की जा सकती है, उन्हीं हाथों से ढेर सारा दान दिया जा सकता है। हाथ तो वही रहेंगे, कोई हाथ नए नहीं लाना है, हाथ की शक्ति तो वही रहेगी। पहले चोरी में उस शक्ति का उपयोग होता था, अब दान में उपयोग होता है। जिन भावों से, जिन परिणामों से भोगों को भोगता था, अब वही परिणाम अंतर्मुख हो गए कि बस अब आत्मा को भोगता है। इसलिए यदि तुम पाप करते हो, यदि तुम भोगों में इतने तन्मय हो जाते हो, तो निराश मत होना। तुम धन्य भागी हो, तुम्हारे पास में वह एकाग्रता है, तुम्हारे पास में वह शक्ति है, भोगों को भोगने के लिए भी इतनी तन्मयता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। ऐसा जीव जल्दी पा लेता है, क्योंकि सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होना था, वो हो गया। हे ज्ञान दीपक, परिणाम किस प्रकार के हैं इस पर जोर नहीं, परिणाम में दृढ़ता कैसी है। कि मुझे अंजना चाहिए तो चाहिए ही, ये जिद, इसी जिद का फिर रूपांतरण हो जाता है। यही तो जिद है, इतनी दृढ़ता।
दुनिया की भाषा में कहे तो ये कठोरता, कि अब मैं अंजना को नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, फिर कोई भी कुछ भी कहे, मैं नहीं देखूंगा। ऐसे ही तो राम उसी भव में मोक्ष में गए। सीता को जंगल में छोड़ना है तो छोड़ना है बस। फिर सीता को जो हो सो हो, फिर भाइयों को जो हो सो हो, हमारी मां को जो हो सो हो, मुझे जंगल में छोड़ना है बस। बाकी एक धोबी जैसा आदमी, एक मामूली आदमी, एक इतने बड़े सम्राट के कान भर दे एक इतनी बात से। मगर वो राम का हृदय ऐसा था, राम के अंतर में परिणाम ही ऐसा था, करना है सो करना ही है। और ऐसा व्यक्ति जो इतना सहनशील हो, इतना विराट हृदय वाला हो, इतना उदार हो। तब राम को ही वनवास में जाना था ना, सीता को तो जाना नहीं था। सीता तो साथ में गई थी मुफ्त में, और वो सीता को भी साथ में लेके गए। तब क्यों मना नहीं किया? नहीं, तू नहीं आएगी तो नहीं आएगी, क्योंकि वनवास मुझे हुआ है। जब वनवास हुआ तब ले जाने में मना नहीं किया, मगर ले जाकर के जब गड़बड़ी हुई और उससे ये सब झंझट हुई, तब फिर जंगल में छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई, तब फिर छोड़ दिया। जिसे दुनिया की भाषा में कहे सन की दिमाग वाला। शब्द बहुत थोड़ा खतरनाक लगेगा, मगर ज्ञानी माने उनके दिमाग का ठिकाना नहीं होता। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अज्ञानी के बारे में कहना आसान है, सरल है। कल वो क्या करेगा कि अभी यार रात को सोया है, सुबह इधर ही उठेगा। ज्ञानी का पता नहीं, सोया यहां है और सुबह तुम देखो यहां है ही नहीं, वो जंगल में। ज्ञानी का कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया में कहते उल्टा है कि ज्ञानी का सब परफेक्ट होता है, अज्ञानी का कोई ठिकाना नहीं है। अज्ञानी का सब परफेक्ट होता है, कल वो दुकान पर ही बैठेगा। ज्ञानी का ठिकाना नहीं है। आज ये परिणाम आए, कल कहां चले जाए। जैसी मस्ती, जैसे परिणाम, वो फिक्र नहीं करते। गुरुदेव ने फिक्र की होती तो, कि जब मैं संप्रदाय को छोड़ रहा हूं, मेरे साथ में कितने लोग हैं। 4 आदमी भी ठीक तरह से नहीं थे, और फिर भी संप्रदाय को छोड़ना, और दूसरी ओर आचार्य पद से भी ऊंचा पद उनको मिले। इतना सम्मान, माने सम्मान की बात कर रहा हूं, उससे ऊंचा पद तो क्या। मगर फिर भी नहीं चाहिए सो नहीं चाहिए। ये चाहिए सो चाहिए, ये नहीं चाहिए सो नहीं चाहिए। कैसे भी करके बस अब तुम्हें जो करना है सो करो। माने इतनी बिल्कुल बस। जो मन में आया सो कर दिया। अज्ञानी को लगे, इसके लिए भी साहस चाहिए, नहीं तो भय लगता है। क्या होगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मगर राम को लोगों का अपवाद का भय था ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया में कैसी परंपरा फैलेगी। ये न्यायप्रिय राम। जब राम से सीता अलग थी तो सीता ने क्या क्या किया था राम के साथ, पता नहीं। बस इतनी शंका, सीता पवित्र है या नहीं, उसके लिए जंगल में छोड़ दिया। मगर जब सीता राम से अलग थी, तब राम ने क्या क्या किया था, वो किसी ने पूछा। अभी एक पीएचडी की है मुंबई यूनिवर्सिटी से, उसने राम पर बहुत खोज की। उसने कहा कि राम का भी शबरी के साथ में प्रेम था। रामायण में जो बताया जाता है ना, वो शबरी बूढ़ी शबरी बताई जाती है, वास्तव में वो शबरी जवान थी। और शबरी के साथ में उनका प्रेम था, क्योंकि झूठा तो वही खा सकता है जब प्रेम में इतना पड़ा हो। उसने ऐसी खोज की। फिर राम ने यह कसौटी क्यों नहीं, राम की परीक्षा क्यों नहीं हुई? एक बार तो हो जानी चाहिए थी, पता चलता कि शबरी के साथ क्या था।
उसने तो बड़ा आर्टिकल लिखा है, मैंने पढ़ा, मगर विचार करने को मजबूर कर दे ऐसा आर्टिकल है। वहां और कोई दूसरा क्यों नहीं था? सबरी के हाथों से मीठे बोर खाए तो, बैर खाए तो, बहुत सी बातें न कहे तो अच्छा है। अति पर कोई भी ज्ञानी जाता है, वो अति का परिणाम है कि वो अंतर में जाने की तैयारी करता है। राम ने इतने युद्ध किए, पवनंजय ने इतना अंजना सती को सताया, फिर भी छुप छुप करके मिलने गए, तभी तो हनुमान का जन्म हो गया। छुप छुप करके जाते तो थे, मिलना भी है और दूर भी रहना है, ये कुछ ठिकाना नहीं है। तुम मूडी हो जाओ। मगर जहां कहते ना कर्मे शुरा है धर्मे शुरा, गुजराती में एक कહેવત છે, गुजराती में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कर्मे शुरा है धर्मे शुरा। जो कर्म में इतने शूरवीर होते वही धर्म में शूरवीर होते। यही तो कारण है कि 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय क्यों थे, राजपुत्र क्यों थे, योद्धा क्यों थे? क्योंकि जितना ज्यादा भोगते थे उतना ही फिर त्याग का भाव आता था। तो फिर ठीक है, हम भी बहुत भोगते हैं, फिर त्याग करें नहीं, क्योंकि उस समय आयुष्य इतना था, उस समय शक्ति भी इतनी थी। इसलिए तो अंतिम 3 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, दिगंबर ग्रंथों के अनुसार, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। क्योंकि 3 तीर्थंकर, क्योंकि उनका आयुष्य बहुत कम होता जाता था। पहले तीर्थंकर का आयुष्य था 84 लाख पूर्व वर्ष, और महावीर भगवान का 72 वर्ष से तो आयुष्य घटता जाता था। पहले इतना टाइम था कि शादी करे, संसार भोगे, बढ़ाए, 100 बच्चे पैदा करे, और फिर पूरा संसार ऐसा, और फिर एंड में 83 लाख बरस पूरे करे, खाए पिए जलसा करे, और तब कोई नीलांजना मर जाए तो फिर ठीक है, वैराग्य आता है। वहां पर वो टाइम था ऐसा। अभी तो यहां पर बिना नीलांजना के हर पल मर रहा है, खुद ही मर रहा है। इसलिए अब वो समय नहीं है। अभी तो क्या पता अभी सांस जो बाहर गई दोबारा नहीं आएगी कि नहीं, इसलिए शादी नहीं करना, ये मूल कारण है कि अब इतना समय नहीं है। मगर शक्ति, बस उस समय का परिणाम, ये साहस चाहिए, ये साहस चाहिए, उसी साहस से। इसलिए तो अभी थोड़े ही दिनों में मैं फिर सोमालिया जाने वाला हूं। सोमालिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश है ना। गूगल पर सर्च करना, पहले लिखते तुम्हारे घर वालों को एक बार बता दो कफन कौन सा यूज करना है, अंतिम यात्रा के लिए कौन सी लकड़ी का यूज करना है, कौन सा अंतिम संदेश देना है, सब आप बता दो और फिर इस देश में आओ। उस देश में जाना है सो जाना है, और उस देश में जाना है सो जाना है। तो फिर उसी भाव का फिर रूपांतरण होगा कि मुनि होना है सो होना है। वही तो ट्रांसफर होता है। हो जाए तो हो जाए, मौत हो जाएगी ना, मौत से ज्यादा क्या होगा? कितनी मौत होगी? एक होगी कि 10-15 हो जाएगी? एक ही तो होगी ना। और यहां तो ये कहते हैं कि स्वभाव में तो ज्ञान की पर्याय, जिसकी 1 सेकंड में असंख्य बार मौत होती है, वो असंख्य बार मरने वाली ज्ञान की पर्याय वो ध्रुव में नहीं मिलती, तो इसके मरने वाली पर्याय ध्रुव में कहां मिलेगी? कैसे मिलेगी? वो ध्रुव में मिलेगी कैसे? मगर ये जाना है तो जाना है बस। इतनी महंगी टिकट खरीदी थी मैंने मुंबई की, जब अप डाउन करता था, कि जाना है। मगर किसी का घर में बर्थडे था, उसने कहा कि अरे बापूजी आप जा रहे तो नहीं जाऊं।
हमको ऐसा अच्छा लगता, आप नहीं चाहते। तो ट्रेन के बोगी के अंदर बैठ गया था, वहां से उतर गया। उनको लगा मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा था, ट्रेन को छोड़ दिया, जा, मैं रुक गया बस। तो बोल रहे हैं अंदर जाकर के, वहां पर सीट पर जाकर के बाय बाय कर रहे हैं, ट्रेन चालू हो गई, बोले रुक जाते तो अच्छा था, चल उतर गया बस। तो बोल, अंतर में ही तुम ऐसे ही। बा को बोला था, मैं अभी दीपावली का समय है, साल में 2 बार 1 बार आता था उमराला मिलने के लिए कि मैं आ रहा हूं। अच्छा बेटा क्यारे आवीश तू? હું આવવાનો છું, આવતીકાલે આવીશ, આવતીકાલે રાતની ટ્રેન પકડીશ, कल रात की ट्रेन में पकड़ूंगा और फिर आऊंगा। फिर सुबह उठा, कब आएगा? मतलब बोल दिया ना, मैं आज रात की ट्रेन से आ रहा हूं, कल भी मैंने बताया था। और फिर शाम हो गई। जब मैं स्टेशन पर गया और ट्रेन में बैठा, मैंने खाली फोन किया और उन्होंने पूछा कि ट्रेन में बैठ गया। जब शाम की ट्रेन है और इस समय अब रात हुई है तो फिर बैठ ही गया होऊंगा ना। तो मैं बॉम्बे सेंट्रल से बैठा था कि क्यों पूछ रहे हो, सीधा ही मैं आगे जाकर के वहां पर दादर आया कि उतर गया, अब नहीं आ रहा हूं। जब पता है कि आने वाला हूं तो बैठ गए, ये क्यों पूछा? मेरे को नहीं आना, बैठ ही गया वो। ये पूछा क्यों? जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब फिर कहते हैं आजा, अब खत्म। एक बार डिसीजन ले लिया, खत्म, कोर्ट खत्म हो गई। मगर जितना डिसीजन, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी मस्ती तो नहीं कहता, खोपड़ी, ये खोपड़ी। और अंतर में ऐसा भगवान, अंतर में फर्क न पड़े, बाहर के ये सब परिणाम है। इतना पक्का है, इतना पक्का है। नहीं तो उस गजपंथा की भूमि पर आप देखते हैं, वहां पर है क्या? कुछ भी तो नहीं है। मगर उस भूमि पर बहुत कुछ है। ऐसा 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 आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है उस पेड़ से भी, उन पत्तों से भी कि हे एकेंद्रीय, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, कभी तुम भी तुम्हारे पुराने साथियों के साथ में यहां पर ध्यान करना। कल निगोद में से और भी एकेंद्रीय निकलेंगे और वे पेड़ बनेंगे। कल तुम भी मनुष्य बनोगे, तुम भी यहां पर रहोगे, रहोगे ना, रहोगे ना। उन पत्तों से बातें करता हूं, तुम भी यहां पर ध्यान करोगे ना। मगर मेरे को कैसे पता चलेगा? चलेगा, मैं केवल ज्ञान में जानूंगा ना। तुम यहां पर नीचे बैठे हो, हे पत्तों, एक एक जीव के साथ में पत्ता उस समय गिरता है, तू नीचे मत आ, तुझे तो 7 राज्यों ऊपर जाना है ना। जब पत्ता गिरता है तब वो तीन लोक के नाथ परमात्मा, वो मस्ती एक एक प्राणी के प्रति, वो दृष्टि ही ऐसा भाव भगवान आए, एक ज्ञानमय जीवन, जीवन एक एक के साथ में। और पत्ते के लिए भाव जब मेरे अंतर में आता है, आप तो तीन लोक के नाथ ज्ञान दीपक भगवान, इसलिए ये भाव आता है। तो देह को भी एक और रख, एक बार आदर कर दे तो जैसे मोबाइल को छोड़ने को तैयार हुआ, एक बार तेरे शरीर को एक और कर दे, बस एक और कर दे। माने तू ज्ञान की सत्ता स्वरूप है, बस इतना ही अनुभव कर और कुछ नहीं। तो आज ऐसा अनुभव कर, एक चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा भगवान आत्मा, पूरा नक्शा बदल जाएगा तेरा। एक बार प्रयोग करेगा ना, हाँ? एक दिन के लिए खाली सीएम बना दो बस, कैसा होता है? अनिल कपूर पूरा नक्शा बदल देता है एक दिन का सीएम बन करके। कौन सी फिल्म है? नायक। देखो मेरे से ज्यादा आपने देखे नहीं इसके लिए। नायक कहते हैं एक दिन में, खाली वो नकली है, खाली एक्टिंग रोल है, एक दिन के लिए पद दे दिया,
कैसा हाल हो जाता है। मैं तो खाली ये कहता हूं, एक समय के लिए खाली तू चैतन्य होके दिखा दे बस। मैं चैतन्य, बस तुझे ये पद मिलता है। तू एक बार नायक तो बन जा, फिर तू देख, फिर तू उस चैतन्य अनिल को देख, चैतन्य की ज्योति को, अग्नि को देखेगा। अनिल का अर्थ होता है, अनल होती, अनल अग्नि, तो उस अनल को देखेगा। चैतन्य की ज्योति जल रही है, और जो ज्योति को एक बार देख ले, फिर ये शरीर तो कपूर की भांति उड़ेगा। वो अनिल कपूर को देखता मुझे ऐसा दिखाई देता कि ये ज्योति की तरह दिखेगा, शरीर उड़ेगा। एक बार सीएम बन जाओ, चैतन्य मात्र, बस। सीएम माने चैतन्य मात्र, एक ही सत्ता रूप अनुभव करो, शरीर नहीं है। तो जितनी धारणा लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाली गई है, या तुम्हारे अंतर में जितनी धारणा बनी है कि लोग मुझे इस रूप में जानते हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, यहां पर बुद्धिमान के रूप में, ज्ञान दीपक के रूप में, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, जो भी किस किस रूप में जानते, सब धारणा को निकाल करके चैतन्य मात्र। एक बार आत्मा होकर के जी ले, देह होकर के बहुत जिया। पवनंजय और अंजना की कहानी मुझे आज बतानी नहीं थी, मुझे सिर्फ उनके परिणामों का जोर बताना था कि परिणामों का जोर इतना है कि जो इतनी तेजी से पर में जा सकता है, उतना ही तेजी से अपने में आ सकता है। यही कारण है कुरुक्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। युद्ध की भूमि जो है वो सिद्ध की भूमि हो जाती है। वहां से ही वैराग्य आया, युद्ध करते हुए योद्धा वहीं पर ही मुनि हो गए। कभी कल्पना कर सकते हो, हाथ में युद्ध तलवार ढाल लेकर के युद्ध करते हो, और अचानक ये सब छूटे, वस्त्र छूट जाए, ध्यान में बैठ जाए और मोक्ष में चले जाए। हे चैतन्य परमात्मा, तू साहस दिखा, बस एक बार साहस दिखा। हाँ हाँ हाँ, बस इसी साहस। दुनिया उसे फिर कहती है कि अरे इसका ठिकाना नहीं, ठिकाना नहीं है। यही तो है, 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंदकुंद देव दीक्षा ले लेते, उनका ठिकाना नहीं। कब क्या भाव आ जाए, ठिकाना नहीं। अभी पवनंजय और अंजना, आप दोनों ज्ञानी धर्मात्माओं को हम सब भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं, और आपसे ही ये प्रेरणा लेते हैं कि जैसे आपने राग और द्वेष के अति रूप परिणामों को अंदर में मोड़ दिया, हम भी हमारे मोह के, राग के, द्वेष के परिणामों को, विषय भोग की शक्ति को, पर की रुचि को इतना अंतर्मुख करके मोड़ दे कि एक ही, कि मेरा चैतन्य जीवन ही जीवन है। देह होकर अनंत बार जिया, अब चैतन्य होकर मैं जीता हूं। यहां देह है नहीं, यहां चैतन्य ही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण